यस, तो कोरोजन देखते हैं। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन मतलब जो भी मेटल है, मेटल की जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है, वो अगर सराउंडिंग के एक्सपोजर में आती है, एयर के, वाटर के, या ह्यूमिडिटी के, या एसिड के, या किसी और दूसरे लिक्विड के, सब्सटेंस के, अगर टच में आती है, एक्सपोजर में आती है और उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी कि वो स्पॉइल हो जाती है आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, राइट। यानी कि जैसे हमारा कोरोजन कई टाइप का होता है, जैसे रस्टिंग होती है। रस्टिंग आयरन के ऊपर जो जंग लग जाता है, वो कब लगता है? जब आयरन को नमी वाली हवा में रख दो या पानी में डाल दो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडाइज्ड वाटर में, या फिर क्या कहते हैं, किसी भी तरीके से वो मॉइस्चर के एक्सपोजर में आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? रस्टिंग हो जाएगी उसके ऊपर एक येलोइश और ब्राउनिश और रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी, तो उसको वो बोलेंगे क्या? रस्ट। और वो जो प्रोसेस है वो कहलाएगा कोरोजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ टाइप ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। इसी तरीके से ग्रीन लेयर ऑन कॉपर के वायर पे देखा हो कभी कभी हरे रंग की एक लेयर चढ़ जाती है, तो वो भी कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। और कभी कभी तुमने देखा होगा सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का जो लेयर चढ़ जाता है, काली हो जाती चांदी, वो भी कोरोजन है। तो कोरोजन सिर्फ रस्टिंग को यानी जंग लगने को ही कोरोजन नहीं कहते, कुछ कुछ समझते सिर्फ रस्टिंग ही कोरोजन है। कोरोजन मेटल की, किसी भी मेटल की सरफेस पे हो सकता है। कैसे होता है? उसकी जो आउटर मोस्ट सरफेस है वो एक्सपोजर, सराउंडिंग के एक्सपोजर में, एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में, या किसी और एसिड या बेस के एक्सपोजर में आने से क्या हो जाए? डिग्रेड हो जाए, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? कोरोजन, राइट। कोरोजन इज व्हाट? डिग्रेडेशन ऑफ the outer surface of any metal when it is exposed to its surroundings like water, acid, moisture, etc. is known as corrosion, right. Degradation of outer surface of any metal when it is exposed to its surroundings like water, acid, moisture, etc. is known as corrosion. So examples of corrosion are rusting of iron, yes, green layer, green coating on copper, black layer on silver, ये सभी कोरोजन के एग्जांपल्स हैं, राइट। सो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? देखो, जब आयरन वाटर के और ऑक्सीजन के दोनों के एक्सपोजर में आता है, तो ऑक्सीजन तो है एयर में, अगर वाटर वेपर, ह्यूमिडिफाइड एयर क्या होती है? ह्यूमिडिफाइड एयर मतलब उसके अंदर ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर का कंटेंट कम और ज़्यादा हो सकता है, मतलब हमें रेनी सीजन में ज़्यादा मॉइस्चर होता है और ड्राई सीजन या विंटर सीजन में मॉइस्चर कम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि मॉइस्चर कितना है सीजन पे। तो मॉइस्चर, टेम्परेचर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इस पर डिपेंड करता है। तो मॉइस्चर की जो कि हम वाटर मॉलिक्यूल्स को फिक्स नहीं कर सकते, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हम नहीं ले सकते, हम वेरिएबल लेते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो एक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है, यानी ये एक्स कुछ भी हो सकता है, हाफ हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 4, 10 कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ज़्यादा होंगे यहाँ पे।
तो एक जनरल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया हमने, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो जब ये आयरन ऑक्सीजन और वेपर दोनों के उसमें आता है कांटेक्ट में, तो क्या बन जाता है Fe2O3.XH2O, राइट। सो ये क्या है, फेरस ऑक्साइड है, लेकिन ये वाटर क्या बता रहा है, ये हाइड्रेटेड है, यानी x नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ है, तो ये हाइड्रेशन के हैं, ये डॉट बता रहा है हाइड्रेशन के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। सो ये हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड कहलाएगा, इसी को बोलते हैं रस्ट, यही है रस्ट, राइट। कोरोजन, तो अब इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ तरीके हैं। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम किसी तरीके से एक्सपोजर ख़त्म कर दें। ये किसकी वजह से होता है, एक्सपोजर की वजह से होता है। तो एक्सपोजर ख़त्म कर दें अगर, तो कोरोजन नहीं होगा। मेटल की आउटर मोस्ट सरफेस का जो एक्सपोजर है उसकी सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से, एसिड बेस सॉल्ट से या किसी और सब्सटेंस से, वाटर से, मॉइस्चर से, वो एक्सपोजर अगर हम ख़त्म कर दें तो कोरोजन प्रिवेंट हो सकता है। तो उसके लिए क्या तरीके हैं, पेंट करते हैं हम, पेंट सरफेस पे पेंट करते हैं। आयरन की सरफेस पे पेंट करना एक क्या है, कोरोजन यानी रस्टिंग को प्रिवेंट करने का तरीका है। या ऑयलिंग ग्रीजिंग करते हैं, गियर्स पे और मशीनरी के पार्ट्स पे ऑयल लगाते हैं, ग्रीज लगाते हैं, उससे भी जंग नहीं लगती, तो वो भी क्या है, एक्सपोजर को ख़त्म कर रहा है और रस्टिंग को प्रिवेंट कर रहा है या कोरोजन को प्रिवेंट कर रहा है, राइट। इसी तरीके से हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। GI गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ा दे आयरन के ऊपर। GI जो होते हैं पाइप GI के, या GI यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप या कोई भी हार्डवेयर जो पहले आता था, अब तो शायद PVC का ही आता है हर जगह। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या है, वो आयरन है जिसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग है, उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिंक की कोटिंग चढ़ाने को। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है, रस्टिंग नहीं करता, ठीक है, उसके अंदर रस्टिंग या कोरोजन नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर एक क्या है, कोटिंग है जिंक की, और उसका एक्सपोजर हमने ख़त्म कर दिया। किससे, मॉइस्ट एयर से या उसकी सराउंडिंग से, ह्यूमिडिटी से। तो इससे क्या होगा, रस्टिंग प्रिवेंट होगी, उसकी एज बढ़ जाएगी, मटेरियल डिग्रेड नहीं होगा। सो ये सब कुछ मैंने तुम्हें बताया। एलॉइंग, एलॉय बन जाता है, तो एलॉय बनने से भी क्या होता है, रस्टिंग प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है, रस्टिंग नहीं होती। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर, 9th क्लास में पढ़ा था, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, टू और मोर देन टू मेटल्स और नॉन मेटल सॉलिड्स का होमोजीनियस मिक्सचर है एलॉय। तो फॉर्मेशन ऑफ एलॉय इज ऑल्सो ए मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के मेथड्स कुछ मैंने बता दिए तुमको, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग और एक और बताया था, एलॉइंग। ये कुछ कॉमन जनरल मेथड्स हैं, जनरल प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं, राइट। इसके बाद एक और टॉपिक है रैंसिडिटी, लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है भाई, रैंसिडिटी देखो, जब एडिबल ऑयल फैट्स ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज, तो वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट टेस्ट, अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि भाई कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज हो, मतलब कोई भी एडिबल फैट जो खाने वाला फैट है, ऑयल, घी वगैरह ऑक्सीडाइज होता है तो टेस्ट लेस हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बेकार टेस्ट आता है उससे, स्मेल भी चेंज हो जाती है। तो वही प्रोसेस रैंसिडिटी है, उसी को बोलते हैं कि रैंसिड हो गया है, रैंसिड। जब कोई भी एडिबल ऑयल वगैरह ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो रैंसिड हो जाता है, राइट। रैंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच ए वेजिटेबल ऑयल और फैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, राइट। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एयर टाइट कंटेनर में सारी चीज़ें रखते हैं, सील्ड कंटेनर्स में रखते हैं जिसमें मॉइस्चर ना हो, एयर ना हो, एयर जा भी ना पाए। और क्या करते हैं, जो पैकेट्स ऑफ नमकीन आते हैं या पैकेट्स ऑफ चिप्स वगैरह आते हैं उसके अंदर एक
किस्म की गैस, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे कि वो क्या ना हो, ऑक्सीजन की कांटेक्ट में ना आए और ऑक्सीडाइज ना हो, रेंसिड ना हो, उनकी एज बढ़ जाए, ठीक है, उनका टेस्ट स्पॉइल ना हो। तो ऑक्सीजन की जगह पे या एयर की जगह पे नाइट्रोजन का यूज़ करने का पर्पज़ यही है कि ऑक्सीडाइज ना हो। और अगर नहीं भरेंगे उसके अंदर तो भी एक और तरीका क्या है, और या तो नाइट्रोजन भर देते हैं या फिर हम सक्शन से, वैक्यूम से सारी एयर को खींच लेते हैं। जैसे टी, जो टी के पैकेट्स, चाय की पत्ती के पैकेट्स वगैरह आते हैं आजकल, वो ऐसे एकदम सॉलिड होते हैं। क्या होता है उसके अंदर, जैसे ही खोलते हैं वो एकदम लूज एंड हो जाती है सारी की सारी जो चाय की पत्ती होती है। उससे पहले सारी टाइट होती है, एकदम सील्ड होती है ना, एयर टाइट पैकेट में होती है। उसके अंदर क्या करते हैं, वैक्यूम के सक्शन प्रेशर से सारी एयर, वैक्यूम पंप जैसा होता है ना, उसी तरीके से सक्शन प्रेशर से सारी एयर को खींच के बाहर कर लेते हैं, जिससे कि वो पैकेट एकदम एकदम सॉलिड कंपोस्ट बन जाता है, ठीक है। तो वो किसका तरीका है, रैंसिडिटी प्रिवेंट करने का तरीका है। तो when edible fats and oils become oxidized, they produce an unpleasant taste and smell. And become rancid. ठीक है, वे मैंने प्रिवेंशन तो बता ही दिया क्या होता है, नाइट्रोजन का यूज़ करना, सो एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ करना, जो पैकिंग में आती हैं चीज़ें, उनको, उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन यूज़ की जाती है, या फिर एयर टाइट कंटेनर्स में चीज़ों को रखा जाता है रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। सो दैट्स इट in this chapter, and now I hope you will be able to do your exercises